हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा। देखो, आज रिजल्ट भी आ चुके हैं इलेक्शन के, एंड गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो सारे ग्लोबल मार्केट एंड लोकल इम्पैक्ट जो भी हो सकते थे वो हो चुका है ना। तो इन्हीं को एनालाइज करेंगे विद एफआईएस डेटा। जो एफआईएस ने डेटा बिल्ड किया है, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा डेटा बिल्ड किया, ऑप्शन बाय करके गए 2 दिन की छुट्टी के बाद। ठीक है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे और सबको लिंक करेंगे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। देखो, 2 इशू थे कि लोकल इशू क्या था हमारे पास, कि लोकल आपके जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट आने थे सैटरडे में, है ना। तो सैटरडे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है कि हाँ यार, जो रिज़ल्ट हैं वो क्या रहेंगे, है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो रिज़ल्ट एनडीए 224। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी विक्ट्री इन्होंने ली है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में विक्ट्री लिए ये अपनी स्ट्रेंथ, ये करंट गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट हो रही है बीजेपी की। एंड ये यही नहीं, काफ़ी जगह जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो की। तो जो एक ये लग रहा था कि हाँ यार, थोड़े गवर्नमेंट से नाखुश हैं लोग, तो वो चीज़ें अब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद ख़त्म सी हो गई हैं, है ना। तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर शेयर मार्केट। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो पॉलिसी बनी हुई है करंट गवर्नमेंट के साथ, वही पॉलिसी अब कंटिन्यू चलेंगी, है ना। इनके पास स्ट्रेंथ है, मतलब वही पॉलिसी अब कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, झारखंड की बात करूँ तो यहाँ पे एनडीए ने 51 सीट्स जीत सकती है ना। उन पे आगे चल रही है, 2 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट यही 1-2-3 सीट आगे पीछे हो जाएंगे, बट हाँ ऑलमोस्ट यही रहेगा। ठीक है, तो इसका उतना बुरा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, छोटा स्टेट है पहली बात, और यहाँ पर ऑलरेडी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं हुआ है ना। ठीक है, उतनी ही सीट्स हैं, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं बढ़ी हैं इनकी भी। ठीक है, तो इसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर ये प्लस यहाँ पर अगर 150-160 सीट होती तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता, बट ये जो स्ट्रेंथ शो हुई है दैट इज़ काफ़ी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब जो लोकल इशू हैं वो डेटा हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ, जो क्लोजिंग हुई है दैट इज़ 23,986। ठीक है, यानी 55%, 132 पॉइंट की लीड दिखाई थी। कब तक दिखाई थी? जब ये क्लोज हुआ था 12 साढ़े 12 बजे। ठीक है, और बट US30 ने उस इसकी क्लोजिंग के बाद भी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट दिया। ठीक है, तो मतलब ये जो मूवमेंट है वो ग्लोबल इशू की वजह से आपका 160-170 तक पहुंच रहे हैं, और लोकल ये वाला इशू जुड़ेगा तो 1% गेप अप खुल सकता है मार्केट। ठीक है, बाकी देखना होगा। ठीक है, बट हाँ 1% गेप अप खुल सकता है मार्केट। 132 पॉइंट तो दिखाई रहा है, और ये जब ऐड होगा तो आपका 1% अप खुल सकता है। सो बी रेडी। बट हाँ उसके साथ हमें क्या करना है ना, देखो खुलेगा मार्केट फर्स्ट 30 मिनट्स 1 आवर्स ये रैली कर ले, बट अगर साइड में हो गया ना तो विक्स एकदम क्रैश करेगा। अब विक्स का क्या सिलसिला है वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, विक्स का क्या सिलसिला है कि विक्स 16.10, और कल ये आपको 14 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग तक जाता दिखेगा, मतलब 8-10%, 7-8% मिनिमम गिरेगा। और जब गिरेगा तो क्या होगा, कॉल पुट दोनों डिके होंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट में तो सब बढ़ता रहेगा कॉल की साइड, और पुट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट उसके बाद अगर थोड़ी देर भी साइड में करा तो कॉल की प्रीमियम भी डिके हो जाएंगे। तो बी रेडी, अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो बुक कर लेना जल्दी, है ना। ठीक है, लेके हम नहीं बैठना हमें। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब इनकी पोजीशन क्या है, देखो एक तो 1200 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की थी, सेलिंग रोकी है इन्होंने, कम कर दी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट था। और 1700 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी, तो ये तो हम छोड़ सकते हैं, ये तो न्यूट्रल है। बट साथ में इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 3000 करोड़ की फ्यूचर में बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर की देखें तो 12,300 करोड़ की यहाँ पर भी बाइंग है। तो टोटल मिला के 15-16 हज़ार करोड़ की तो फ्यूचर में बाइंग है। दैट मीन शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है ये। ठीक है, एफआईएस को जो सेल कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, और ये अगर आप डेटा देखेंगे ना तो काफ़ी दिनों से पॉजिटिव फ्यूचर की पोजीशन बना रहे हैं, है ना। ये यहाँ सेल कर रहे हैं कैश मार्केट में, बट फ्यूचर की पॉजिटिव पोजीशन बना रहे हैं काफ़ी दिनों में। इन डेटा को क्लिक करना तो आगे आपको दिखेगा कि फ्यूचर की ये काफ़ी दिनों से पोजीशन बना रहे हैं ना।
अब निफ्टी की बात करें, ऑप्शन की बात करें, देखो इंडेक्स ऑप्शन में क्या करके गए 32,890 करोड़ यानी 95 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन में बाइंग की है। बाइंग का मतलब क्या है, देखो अगले दिन अब ये कॉल बाय करें पुट बाय करें बट अगले दिन डिके हो सकता है। तो डिके हो बट बड़ा मूवमेंट होता है तो क्या होता है फिर इनके एक ही जैसे 100 रुपये या 200 रुपये की कोई चीज़ बाय करिए तो वो ऑलरेडी 400 300 400 चला जाता है ना। तो ये इनके प्लान रहते हैं, तो काफ़ी बड़ी बाइंग है। अब ये इनके एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। बट फ्यूचर के साथ अगर इसको कंबाइन करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो फर्स्ट आवर्स में ये पॉजिटिव मूवमेंट कराएंगे ऑप्शन की प्रीमियम, बट वो जब निकल जाएंगे तब फिर ये साइड वे भी करा सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर के लिए काफ़ी स्पेस है, वो हम चार्ट में समझेंगे। वीडियो कंप्लीट देख के जाना क्योंकि चार्ट में डब्लू पैटर्न बना हुआ है और जस्ट क्रॉस किया है तो ऊपर काफ़ी स्पेस है ना, तो उसको देख के जाना। अब यहाँ देखें ऑप्शंस में क्या करें, निफ्टी में 13,000 करोड़ की, बैंक निफ्टी में 17,000 करोड़ की, एंड फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी सब में इन्होंने बाइंग करके गए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। फ्यूचर काफ़ी दिनों से इन्होंने बाय करके होल्ड कर रखे हैं और ऑप्शन में अभी रिसेंट बाय किया है, तो ये एक बड़ा मूवमेंट जो फ्राइडे में हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है ना। तो फ्राइडे में अच्छा खासा मूवमेंट कराया इन्होंने। देखा जाए तो निफ्टी 2.5%, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है ना। सेंसेक्स 2.5%, अब वो कंटिन्यू रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके चलना, बट अगर उस 1 आवर के मोमेंटम के बाद साइडवे कर देंगे तो फिर दिक्कत है। तो लेवल्स आपको क्लियर होने चाहिए। देखो ये एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये बॉटम कैप्चर नहीं किया मैंने, बट हाँ बॉटम एग्जैक्टली बना हुआ है और उसके बाद कल डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ एंड अब ये कंटिन्यू चल रहा है। अब जर्नी कहाँ तक जा सकता है, देखो यहाँ से गिरावट हुई थी ना, ये लेवल टूटा था। तो पहला लेवल तो 24,000 यानी 24,068 या 60 का लेके चलो, 24,060 तक ये जा सकता है। कब जाएगा, जब 920 को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो 24,060 फर्स्ट लेवल होगा और 24,230 ये हमारा सेकेंड लेवल होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि यहाँ खुले, ठीक है, यहाँ खुले। क्यों, क्योंकि ये फंसाते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेवल पे खोलेंगे जहाँ बायर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स अपना काम करेंगे, बायर्स अपना करेंगे और थोड़ी देर में जो जीतेगा उसके साइड ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ खोलें और अगर बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ खुल गया, बड़ा गैप अप हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो उन्होंने जो पोजीशन बना रखी है उसको बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा कि हो सकता है वो बुक करें, हो सकता है नहीं करें, बट यहाँ पर खुला तो बुकिंग होगी, है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। यानी मैं ये नहीं बोल रहा पुट खरीदने, बट अगर आपकी कॉल की पोजीशन है तो आप कॉल बुक कर लेना, और अगर आपकी कॉल की पोजीशन नहीं है तो आप यहाँ खुलने के बाद कॉल की पोजीशन मत लेना। बस इतना सा समझा रहा हूँ, ठीक है। पुट लेने की नहीं बोल रहा, बट काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका। उसके बाद ज़रूरी नहीं है विक्स फिर डिके होगा, आपकी प्रीमियम डिके होंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर खुलता है 24,230 के अराउंड तो नहीं करना, बट 24,068 के अराउंड खुलता है तो यहाँ पर थोड़ी देर देख के आप मौका देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट कॉल डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पर जाके बुकिंग करने पे आए, ठीक है, क्योंकि अडानी का भी इशू चल रहा है ना, तो अगर यहाँ जाके ये बुकिंग करने पर आए तो वापस यहाँ आएगा और फिर लेवल हमारे नीचे की साइड 760 और 760 और 628, ये दोनों लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो बी रेडी। कब, ये तभी जब 840 का लेवल टूटे, 840 का टूटे तब हम ये सोचेंगे इस बारे में, तब तक नहीं सोचेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर गया, मानो ऊपर जाके और नीचे आया, तो जो कैंडल नीचे आ रही है उसके हाई को हम ऐसे लेके नीचे की प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जा के नीचे आ रहे हैं तब, है ना, ये क्रॉस हुआ लेवल, याद रखना लेवल क्रॉस हुआ है और वापस नीचे आ रही है कैंडल, तो उस कैंडल के हाई को ऐसे लेके हम नीचे के लेवल्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में 51,290 का लेवल या 300 का लेवल टूटता है तो 700 और फिर 52,100 तक की रैली ईजीली हो सकती। यहाँ पर खुलता है तो वंस अगेन हमें फिर कॉल एंड पुट में नहीं फंसना, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हाँ कोई हमें बियरिश पैटर्न मिले तो हम उसको कैप्चर करेंगे फॉर 700, ठीक है। बस ये देखना है, ऊपर की साइड नहीं, क्योंकि ऊपर कितना भी जाए यार,
बट इतने बड़े मोमेंटम के बाद अगर आपने कॉल लिया और नीचे आना स्टार्ट किया, वो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है, ठीक है। साथ में बियरिश कब होना है, 50,950 का लेवल टूटता है तो हम 600 एंड 260 के लिए बेरिश हो सकते हैं। 50,600 एंड 50,260 ये दो लेवल रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट वो कब, केवल और केवल जब 50,950 टूटेगा तब, उसके अलावा हमें नहीं ट्रेड करना, ठीक है। तो अवॉइड ये चीज़ें करनी है। और कोई भी लेवल, यानी ये लेवल है, इनके ऊपर जाती है कैंडल और दूसरी कैंडल नीचे आ जाती है, यानी फेक ब्रेकआउट होता है, तो उस चीज़ को ज़रूर कैप्चर करना। वो आपको उन दोनों के हाई को एसएल लेके आप बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। और कोई नीचे अगर हमें ट्रेड मिलती है, यानी मान लो ये ब्रेक डाउन हो जाए, वो दूसरी कैंडल ऊपर आ जाए, तो ये फेक ब्रेक डाउन हो तो फिर उन कैंडल्स के लो को एसएल लेके हम रैली को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक डाउन, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, हर लेवल बाइंग एंड सेलिंग लेवल है, तो हर लेवल पे हम फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।